नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल में। आज का हमारा विषय है प्रेरणादायक कविता तोप। लिखी गई है वीरेंद्र डगवाल के द्वारा, ली गई है हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से, कक्षा 10वीं भाग ब से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कविता की तरफ। विपदा में ना डरना, दुख को हराना, यही है सच्चा आत्मत्राण। आत्मत्राण यानी कि अपनी रक्षा। आत्म और आत्म का अर्थ है अपना, त्राण का अर्थ है बचाव। वही सच्चा आत्म त्राण है जब हम विपदा में डरे नहीं और दुख को हमेशा हराते हुए आगे बढ़े। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी कविता की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे कवि का परिचय। कवि परिचय। वीरेंद्र नगवाल। जन्म 5 अगस्त 1947। जन्म स्थान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर। परिचय। प्रसिद्ध कवि, आलोचक, संस्मरणकार और शिक्षक। शिक्षा। आरंभिक शिक्षा नैनीताल और उच्च शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। पुरस्कार। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनके पहले संग्रह कविता वाला आदमी के लिए। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कविता संग्रह, आलोचना, संस्मरण, अनुवाद आदि। इनकी कविताओं में जीवन के संघर्ष, प्रकृति से प्रेम, मानवता की करुणा गहराई से झलकती है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कविता की तरफ। काव्यांश 1। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। व्याख्या। कवि कहते हैं कि जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह ये तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देख रेख की जाती है, उसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। और वो 2 दिन कौन कौन से हैं? हमारा गणतंत्र दिवस और हमारा स्वतंत्र दिवस। इस काव्यांश का मुख्य भाव है विरासत की चीजों की संभाल और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। दूसरा काव्यांश। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। यानी कि कवि कहता है कि सुबह शाम को बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग कंपनी बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब ये तो उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैंने अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप को हर इंसान तोप का हर इंसान को डर था। मुख्य भाव है इस काव्यांश का। ये तो तोप अपने समय की ताकत और आंतक की प्रतीक थी, लेकिन समय के साथ उसका प्रभाव समाप्त हो गया। यह कविता समय के परिवर्तन और अहंकार के अंत का संदेश देती है। यानी कि जिन व्यक्तियों को बहुत अहंकार है अपनी शक्ति पर, अपनी आज के समय में अपनी शारीरिक बल पर, उनके लिए यह एक सीख है कि जैसे जैसे समय समाप्त होता जाएगा, वैसे वैसे उनका शारीरिक बल भी क्षीण होता जाएगा। काव्यांश 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब वो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में भी इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गोरैया। ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। व्याख्या। कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं।
जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते, तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारत में चिड़िया, खासकर गोरैया, तोप के अंदर तक घुस जाती है। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। इस कविता से हमें शिक्षा ये मिलती है कि किसी भी शक्ति या बुराई का अंत निश्चित है। समय परिवर्तनशील है, इसका इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। इन सभी पाद्यांश के लिए, काव्यांश के लिए प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि वीरेंद्र डंगवाल हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि किसी भी बुराई को हिम्मत और हौसले से के सहारे खत्म किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। विरासत में मिली चीजों की संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर, क्योंकि आपने व्याख्या पढ़ी है तो इसका उत्तर तो आप अपने शब्दों में ही देंगे। क्यों की जाती है विरासत में मिली हुई चीजों की संभाल? क्योंकि जो हमें चीजें विरासत में मिली होती हैं वो हमारी धरोहर हैं, जिन्हें देखकर या जानकर अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है, मान होता है, और ये चीजें हमें तत्कालिक परिस्थितियों की जानकारी देने के साथ साथ दिशा निर्देश भी देती हैं। नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, उनके अनुभवों से कुछ सीखे, इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीजों को संभाल कर रखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? तो ये भी आप अपने अपने शब्दों में लिखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप सभी इस कविता का एक छोटा सा सारांश लिखें, जिसके माध्यम से आपका लेखन सुधरेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। ये कविता हमें कंपनी बाग में रखी तोप के विषय में बताती है कि यह तोप सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सैनिकों द्वारा प्रयोग की गई थी। इस तोप ने अपने गोलों से असंख्य शूरवीरों को मार डाला था। ये तोप बड़ी जबर थी, परंतु अब ये तोप प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब इससे कोई नहीं डरता। इस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया, गोरैया इसके भीतर घुस जाती हैं। ये तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे धराशायी होना ही पड़ता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है? तो जैसे कि हमने अपने पद्यांश में पढ़ा कि हमें क्या सीख मिलती है कि चाहे कोई जितना कितना ही बड़ा शारीरिक बाहुबली क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं, और वो जैसे जैसे समय बीतता है वह अपनी उस शक्तियों से अपनी शक्तियों में धराशायी हो जाता है। प्रश्न 4, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये दोनों अवसर कौन से होंगे? ये भी मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन से अवसर होंगे। पहला स्वतंत्रता दिवस और दूसरा गणतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, जो कि आज है। आप सभी को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न है, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों को घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। इसे भी हमने अभी पढ़ा कि इन जो हमारी पंक्तियां हैं इनमें यही बताया गया है कि अगर छोटे बच्चों की घुड़सवारी से हमारी ये तोप फारिग हो भी जाती है तो इसके ऊपर चिड़िया बैठकर गपशप करती है, और इसके माध्यम से ये बताया गया है कि प्रत्येक जो वस्तु है वो नश्वर है। व्यक्ति सदा एक जैसा नहीं रहता, उन्हें एक ना एक दिन तोप की तरह चुप रहना पड़ता है। दूसरा है, ये बताती है दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इस कविता में हमें तोप के विषय में निम्नलिखित जानकारियां मिलती हैं।
पहली कंपनी बाग के द्वार पर रखी ये तोप ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई। दूसरा, ये तोप का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा सन 1857 में स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों पर किया गया था। ये तोप इतनी शक्तिशाली थी कि इसने असंख्य शूरवीरों को उड़ा दिया था। आज यह खिलौना मात्र बनकर रह गई है, जिस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया जिस पर चहचहाती है और इसके अंदर तक घूमती फिरती है। तोप हमें ये जानकारी भी देती है कि दिन सदा एक से नहीं होते। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। इसका भाव ये है कि सन 1857 की तोप जो आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी हुई है, उसके सामने चाहे देशभक्त आया चाहे देशद्रोही, उसने अपने जमाने के बड़े बड़े वीर अंग्रेजों को भी परास्त कर दिया और उनकी धज्जियां उड़ा दी। इतिहास हमें शक्ति देता है और विनम्र भी बनाता है। अब इस कविता के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। ये कविता हमें बताती है कि समय का चक्र बहुत बलवान होता है। इस कविता से हमने ये सीखा कि वह तोप जो अपने समय में इतनी शक्तिशाली थी, जिसने बड़े बड़े शूरवीरों के धज्जियां उड़ा दी थी, वह आज एक खिलौना मात्र बनकर रह गई है। जो वस्तु कभी बहुत शक्तिशाली और भय का कारण थी, वही समय के साथ महत्वहीन हो जाती है। यानी कि जो वस्तु अपने समय में बहुत शक्तिशाली और डर का कारण होती है, वही समय बीतने के साथ साथ अपना महत्व खो देती है। कंपनी बाग की तोप जिसने कभी अपने गोलों से असंख्य वीरों को मारा था, आज बच्चों के खेलने और चिड़िया की गपशप की वस्तु बन चुकी है। चिड़िया और गौरैया ये संदेश देती हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। ये कविता हमें विनम्रता, इतिहास से सीख लेने और समय के परिवर्तन को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए और समय परिवर्तनशील है, इसे स्वीकार करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सभी मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।